हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री SSN वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने एक वीडियो बना दी है कि कौन सी चीज़ क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। इस पर मैंने एक वीडियो डाल दी है ऑलरेडी। आप जाकर वहाँ हमारे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। वहाँ पर भी इनका जो हमारी वीडियो है उसका लिंक मिल जाता है। तो अब बात करेंगे कौन सी चीज़ कहाँ से तैयार करें, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हिंदी की। तो हिंदी के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। हिमांशी मैम है, जो हिमांशी मैम ने क्या किया है, हिंदी की एक मैराथन ली है पेडागोजी की। वो मैराथन आप देख लेंगे, उसकी आप PDF निकलवा लीजिए। छोटी सी PDF है। आप ये मत कहना इतना कम कंटेंट में कैसे सीटेट क्लियर कर लोगे। हाँ, हो जाएगा, आप बिल्कुल विश्वास रखें। 1 महीने ये चीज़ फॉलो करके देखें। अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर ना बढ़े तब आपके मुझसे आप वो बात कहना कि मैम आपने ये चीज़ गलत बताई थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हिमांशी मैम की जो लेट्स लर्न पर पढ़ाती हैं उनकी लेट्स लर्न पर ही मैराथन डली है सारे सब्जेक्ट की। तो वहाँ से जाके आप हिंदी की पेडागोजी की PDF निकलवा लेंगे, उसे रिवीजन करेंगे और उन्होंने क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं, उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अदर जो भी टीचर हैं उनके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी 15 नंबर पैडा की बात। अब बात करते हैं हमारे कंटेंट की। तो हमें क्या करना है, हमें अपने बहुत सारे क्या करने हैं, डेली एक पैराग्राफ सॉल्व करना है। वो पैराग्राफ आप तो या तो प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल लीजिए या फिर आप गूगल पे सर्च करके पैराग्राफ निकाल लीजिए या फिर जो टीचर्स पैराग्राफ सॉल्व करा रहे हैं उनसे जुड़ जाइए। तो आपको पैराग्राफ रोज़ एक सॉल्व करना है, जिससे आपके 15 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। आपको कोई लर्निंग नहीं करनी, बस एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। पैराग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं, 1-2 बार वीडियो देखो, सजेस्ट करेंगे लोग कैसे क्या करने। एक तो अरुण सर का वीडियो है, अरुण सर हिंदी पढ़ाते हैं, उन्होंने बताया पैराग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं। तो उनकी वीडियो एक ही वीडियो है, आप देखकर तुरंत आपको पैराग्राफ सॉल्व करना आ जाएगा। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। तो इंग्लिश की जो पेडागोजी है सेम आपको हिमांशी मैम को फॉलो करना है या हिमांशी मैम के वहाँ जाना है। वहाँ पे उन्होंने इंग्लिश की पेडागोजी की भी एक मैराथन ली है, उसे आपको देखना है, उसकी PDF निकलवाना है। उसके बाद PDF निकलवाने के बाद आप उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए एंड देन उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये हुई इंग्लिश की पैडा की बात। अब बात करते हैं कंटेंट। तो कंटेंट में सेम आपको यही करना है, आपको डेली 1 पैराग्राफ सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जब हिंदी का पैराग्राफ सॉल्व करना आ जाएगा तो इंग्लिश के लिए भी सेम मेथड अप्लाई होता है। बस आपको, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप डरना मत। अगर आपके पहली बार में 1 नंबर भी आता है या इवन 1 भी नंबर नहीं आते तब भी आप मत डरना, क्योंकि जब आप गलतियां करेंगे तभी आप सीखेंगे। ठीक है, तो इस बात की बिल्कुल चिंता मत करना, ना डिमोटिलाइज होना, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अच्छे से हर चीज़ क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो आप इंग्लिश की पेडागोजी हिमांशी मैम के चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको इनकी क्या होता है PDF मिल जाएगी। PDF को मल्टीपल टाइम रिवीजन करें एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करें और ऑथेंटिक संस्थानों से ही क्वेश्चन सॉल्व करें, यहाँ वहाँ से नहीं करें। क्योंकि क्या होता है, कंटेंट के हिसाब से चीज़ें क्वेश्चन टीचर्स बनाते हैं अपने, और आप कहेंगे कि ये कंटेंट सही नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंस रहा, ये गलत है। हिमांशी मैम ने भी इंग्लिश की प्रैक्टिस कराई है, आप चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई बात कंटेंट और इसकी बात हो गई। सेम संस्कृत का है। तो संस्कृत के लिए शायद मैं संस्कृत नहीं ली थी, पर मैंने सुपर टेट के लिए मैंने एग्जामपुर पे कविता मैम करके हैं एक मैम, उन्होंने संस्कृत पढ़ाई है। तो अगर उनका आपको समझ में आता है तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो संस्कृत का SP नहीं आता था, बट मुझे उनकी समझ में आई थी तो मैंने कुछ दिन क्लासें ली थी। तो आप एक बार उन्हें देख लेंगे और यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा। अब बात करते हैं CDP की। तो जब मैं हिंदी और इंग्लिश के लिए पैडा हिमांशी मैम को सजेस्ट करती हूँ तो CDP के लिए भी उन्हीं को सजेस्ट करूँगी। उनकी आप PDF निकलवा लेना, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। और उन्होंने तो CDP की सीरीज बाई क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, जो ऑनलाइन पेपर हुए थे उनके क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व करना, जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। तो मैं बात करूंगी SST की। SST हमारे 60 मार्क्स की आती है, जिसमें 40 मार्क्स के हमारे कंटेंट आएगा और 20 मार्क्स की हमारी पेडागोजी आएगी। तो इसमें आपको सिर्फ ओनली रीड NCERT लिखा है और कहीं नहीं भागना है। 6 to 8 की NCERT कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी छोटी NCERT हैं, पतली पतली NCERT हैं। ठीक है, जो कि NCERT के लेके मैंने जो कंटेंट है उसकी सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है। मैं
चैप्टर वाइज 1 चैप्टर को काफ़ी टाइम देके अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ। और आप एक बार मेरी वीडियो देखेंगे और एक बार उसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये कंटेंट अच्छा है, ठीक है। मुझे कोई नोट्स बनाने की वो नहीं है कि मैं नोट्स बना के पढ़ाऊँ, मेन लाइन पढ़ाऊँ, नहीं, मेन के पीछे मत भागना है। क्योंकि अगर उन्होंने कहा है NCERT से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप उन्हें नहीं रोक पाएंगे। तो मेरी NCERT न्यू NCERT सीरीज करके मैंने एक सीरीज चालू की है, अभी 2-4 दिन ही हुए हैं, तो आप वहाँ से जुड़ जाइए। हिस्ट्री ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है 6th क्लास का, उसमें जुड़ जाइए, ठीक है। तो वहाँ से आपका कंटेंट क्लियर होता चलेगा। और जो प्रैक्टिस है वो क्या है, हिस्ट्री वाइज सनी सर हैं, उन्होंने क्या किया है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए हैं। तो एक बार आप मेरे चैनल से पूरा चैप्टर पढ़िए, देन आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब आपको पता चलेगा कि मैम आपको सही पढ़ा रही है, सही गाइड कर रही है कि नहीं। अगर सही गाइड कर रही है, सही पढ़ा रही है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा, तो आप जो सनी सर ने चैप्टर वाइज थ्योरी नहीं कराई है, उन्होंने क्वेश्चन ही सॉल्व करवाए हैं चैप्टर वाइज। तो फर्स्ट चैप्टर पढ़िए ज्योग्राफी का, देन आप जाके उनके क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाते हैं और अच्छे से समझाते हैं, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपके। मुझे नहीं लगता कि आप ओनली 90 नंबर लाएंगे। अगर इस रणनीति से अभी से पढ़ाई चालू कर देंगे तो आपके 130+ ही नंबर आएंगे। ये मेरी होप, यानी कि ये मेरा विश्वास कहता है, ठीक है। तो आप हमारी NCERT सीरीज से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको हर लेसन का अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं NCERT को इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँ, इंग्लिश में भी समझाऊँ, इंग्लिश की NCERT करवाऊँ, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इंग्लिश की भी NCERT करा दूँगी, ठीक है। बस ये टाइम आपके लिए ही निकाला है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी DSSP की प्रिपरेशन चल रही है, टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं छोटे वीडियो ही बना पाती हूँ। और मैं छोटी वीडियो बनाने के पीछे पर्पस ये है कि आपको बर्डन ना पड़े, और हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हम एक शब्द को अच्छे से समझते हुए एनालिसिस करते हुए चलें। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ गई होगी। एक बार जाके हमारी NCERT सीरीज से गो थ्रू हो जाइए, एक वीडियो अच्छे से समझिए। यानी कि फर्स्ट लेसन के 4 या 5 क्लासें दी हुई हैं, 10 मिनट्स की क्लासें, एक बार आप देख लेंगे और फिर आप जाके वहाँ NCERT वो हिस्ट्री पे सनी सर से उनके जो चैप्टर वाइज सीरीज चालू की है, वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैम अच्छे से पढ़ा रही हैं। तो आई होप आपको मेरी ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई हैं। अगर क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।